सब साहूनन। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समारित। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस श्रृंखला में तीसरी ढाल के 10वें छंद की जो चर्चा विगत कई दिवस से चल रही है, यही विधि जो श्रद्धा तत्पन की सो समुचित व्यवहार, इसके माध्यम से जो अपनी विस्तार से जो मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से ये जीवादि 7 तत्वों का जानना, समझना, परीक्षा करना, उसका निर्धार करना, विचार करना, प्रतीति होना, ये सब बनता है, वो श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से अपन ले रहे हैं। 7वें अधिकार के प्रश्न क्रमांक 262 से कल अपनी जो चर्चा चली थी कि वो ये चर्चा चली थी कि जो 5वीं करण लब्धि है उसके होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। ये नियम है। कर्ण लब्धि हुए बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है और जिसके अंतर मूर्त पश्चात सम्यक तो होना हो उसी को कर्ण लब्धि होती है। अब ये जो कर्ण लब्धि वाला जीव है, ये आखिर करता क्या है, समझ गए ना? इसमें वो तो कर्ण लब्धि में जो जीव प्रवेश कर जाता है तो वहाँ ऐसा कुछ पर्टिकुलर करिकुलम नहीं है या पाठ नहीं है जिसे वो पढ़ता हो। वहाँ तो वो जीव के जो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में उपयोग लगा था पहले से ही, है ना, क्योंकि उसका प्रारंभ कब से हो चुका है, जब उसको उपदेश का निमित्त मिला, मोह की मंदता से उसने उस अपने उपयोग को उस उपदेश में लगाया और उसे भीतर से ऐसा लगा कि अहो इसमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है और मुझे इन सब बातों को बहुत गंभीरता से सुनना है, ध्यान से सावधानी से समझना है और मुझे अपना हित करना है। इसके बाद उसने नाम सीखे, लक्षण आदि जाने और फिर परीक्षा में उपयोग लगाया कि जो भगवान कहते हैं ऐसा ही मुझे भाषित होता है कि नहीं, नहीं होता तो कैसे होवे। तो इस प्रकार से एकांत में बैठ बैठकर वो सब उस वस्तु स्वरूप को उपयोग का विषय बनाता है, विचारणा में लेता है और नाना प्रकार से हेतु से युक्ति से जो भगवान ने समझाया है वो भी अपनी हेतु युक्ति न्याय लगा लगा करके उस बात को बैठालने का प्रयास करता है। जबरदस्ती नहीं बैठा लेता है, रटने लेता है, क्योंकि उसको भाषना चाहिए, लाभ तो तभी मिलेगा। तो इस प्रकार से उसे वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता जाता है, ख्याल में बनता जाता है, समझ गए ना? तो इसी विधि में, इसी प्रक्रिया में वो केवल समझ के स्तर तक ही नहीं रहता बल्कि भाषणा के स्तर पर आ जाता है और भाषते भाषते
जब उसका उपयोग उसमें इतना तद्रूप हो जाता है तो उसको और कुछ ख्याल नहीं रहता, पूरी तरह से उसका उपयोग उसी में मगन हो जाता है, उसका भाव भाषण बरतने लगता है, तो समय समय उसके परिणाम निर्मल होने लग जाते हैं। अब इस बात को पंडित जी ने एक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण दिया, जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। देखो, मैंने बात देखी है कि अपने को कुछ मान लीजिए आचार्य भगवंत की शिक्षा मिलती है, तो हम लोग उसे कहते हैं हाँ बराबर है, बराबर है। अपन भी किसी को, अपने अधीनस्थ छोटे को कोई शिक्षा देते हैं, उसके हित की बात बताते हैं, तो वो भी हाँ बराबर है कह देता है। लेकिन क्या उसे बराबर हो जाता है? समझ गए ना? वो बराबर कब होगा? वो बराबर तब होगा जब उसको पूरी तरह से उसके ज्ञान में ऐसा जचे कि बस अब वो थोड़े ही समय में बिल्कुल जचने लग गया उसे कि ये तो बहुत जरूरी है, मैंने इसके बिना मेरा काम नहीं बनने वाला है। मतलब सामने वाला तो कह ही रहा है, लेकिन उसके ज्ञान ने भी उसकी सहमति दे दी है। समझ लो, आप भी देखो ना, जब सामने वाला कई बार बोलता है तो हमको बात जचती तो है, लेकिन वैसी नहीं जचती जैसी जचना चाहिए। अब उससे आप यहां लगा लो अनुमान। ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान जचता है, लेकिन वैसा नहीं जचता कि जिससे उसकी प्रतीति हो जाए। क्या प्रतीति हो जाए? ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। और एकदम स्पष्ट भाषा, ख्याल में आ गया? कैसा स्पष्ट भाषा? जैसे ये वस्त्र शरीर से बिल्कुल भिन्न है। कैसा भाषे? जैसे दाल से छिलका अलग है। कैसे भाषे? जैसे शराब को उस जेवर में तांबा और सोना भिन्न भासता है कि इसमें इतने % सोना है, बाकी सब तांबा है, नो डाउट। तो मतलब समझ गए ना? जैसे तिल में तेल कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अलग है, आज समझ में ये नहीं है, उसमें है। जैसे दूध में घी है, आज समझ में ये नहीं आ गई। पानी में घी नहीं है। ये ऐसे अपने को बिल्कुल उसमें कोई शंका नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है, स्पष्टता है, बिल्कुल खुली आंख से। ठीक इसी तरह से एकदम ऐसे भिन्नता भाषना
कि मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग ये मैं हूं, बस ये जो चैतन्य बना है ये मैं हूं। ख्याल में आ गया ना? अब इसके अलावा जो 29 भाव की चर्चा की है, जहां जहां इसका अहमपना पसरा पड़ा रहता है, वहां से बिल्कुल भिन्नता लगने लगी है। समझ में आया ना? अभी देखो, वहां जो गाथा में लिखा है आचार्य ने, तो उसके आधार पर तो ये बात पक्की है कि नहीं विनोद जी, बोलो? ये 29 भाव है ना, चित्त शक्ति से शून्य है, इसलिए ये मैं नहीं हूं। ठीक है? अब ये तो बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे स्वाध्याय में? आगे समझ में ना? आपने उसका विचार भी थोड़ा बहुत किया, तो उसके आधार पे आप कह दोगे ना 29 भाव से भिन्न हूं मैं। लेकिन सवाल ये है कि इस क्या तुम्हें वो 29 भाव से अपनी भिन्नता भास रही है? ख्याल में आया कि नहीं? क्या तुम्हें ऐसी प्रतीति है जैसे शराब को उस जेवर में उस स्वर्ण से तांबा भिन्न है, उसे भास रहा है? तो ठीक है, ये बिल्कुल इतना परसेंट माल है, आपको इतना पैसा मिलेगा। अब वो उसके भरोसे से उस माल को भट्टी में गलवा करके शुद्ध सोना निकाल लेता है। आगे समझ में कि नहीं आगे? आप दूध में उंगली डाल के ऐसे ऐसे उसकी दिखनाई देख लेते हो, इसमें घी कम है ज्यादा है। आगे समझ में कि नहीं आए? बहुत से लोगों को, अनुभवियों को इतना पक्का रहता है कि 10 लीटर दूध में इतना घी निकलेगा, और वो बाद में आप तोल लो उतना ही निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो इस जाति की प्रतीति है कि वास्तव में ये जो नजर आ रहे भाव हैं, कि मैं इनसे भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं, ऐसा भाषण कर और उसमें विश्वास बनना। आगे समझ में नहीं, मैं बिल्कुल भिन्नता लगना। अब ज्यादा उसे ज्ञान भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन भिन्नता भाषना चाहिए स्वयं और पर में। ये रागादि भाव, परलक्षी भाव, ये सब आकुलता रूप भाषना चाहिए, उसमें बिल्कुल नो डाउट विश्वास होना चाहिए कि एक बार को सूरज पश्चिम से उग सकता है, पानी में घी निकल सकता है, लेकिन राग सुख रूप नहीं हो सकता। ख्याल में आ गया ना? ये तो विकल्प का अभाव सुख रूप है, ज्ञान निर्विकल्प निराकुलता रूप है। ख्याल में आया ना? क्या कहा? जानने में दुख नहीं है, राग द्वेष दुख रूप है, मोह दुख रूप है, ज्ञान का परिणाम दुख रूप नहीं है। तो ये सब बातें उसको बिल्कुल उसका भाव, इनका ये जो जीवाजी 7 तत्व का अभिप्राय है, वो भाव एकदम निर्मलता के साथ उसके ज्ञान में आया, और बस ऐसा ही है, ये मोहर लग गई, अंदर से स्वीकृति आ गई, श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, प्रतीति हो गई। तो ये बात कह रहे हैं, देखो उसी प्रकार तत्व उपदेशक, तत्वोपदेश का जो उपदेश का निमित्त मिला, कौन से उपदेश का है ना? इन्हें खाली व्यवहार धर्म के उपदेश का नहीं, क्योंकि वो चीज पहले मैंने पढ़वाई थी आपको। जो बेचारा कल्याण का जो है इच्छुक हुआ, उसे कुदेवादी का संगत मिल गई है, और वो और बेचैन हो गया। तो कदाचित सुदेवादी की संगति भी मिली, लेकिन उनके व्यवहार धर्म का ही सिद्धांत किया। समझ गए कि नहीं? मूल चीज तो ये आना चाहिए कि उसको
जो मूल तत्व ज्ञान है, सुखी होने का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, उस तत्व उपदेश का विचार जो चालू हुआ था, समझ में आ गया कि नहीं आया? जहां उसने मोह की ममता में अपने उपयोग को लगाया था, तो वहां से चलते 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 उसी में वह वो करते करते अब इतना निर्मल होने लगा। आगे समय में क्या क्या। अब देखो, मैं इस संदर्भ में आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे कोई पानी है ना, अब उसमें बालू मिला है, मिट्टी मिट्टी मिली है, कादव कीचड़ मिला है। वो उदाहरण भी लिया है ना, कहाँ? समय साहब जी में लिया है ना। कौन सी गाथा है? 11वीं। तो क्या लिखा है कि जैसे कोई जल और कादव का विवेक नहीं जानने वाला व्यक्ति वो कादव सहित जल का सेवन करता है, उसे भेद ज्ञान नहीं है, समझे ना? तो उसे कोई बताए कि देख, एक कादव जल नहीं है, इसे कादव को अलग किया जा सकता है, और कादव को अलग करके उसे निर्मल जल की प्रतीति कराए। कैसे? कि उसमें निर्मली डालकर। अब समझ गए ना? ये उदाहरण दिया क्या नहीं दिया है? अब मैं उसी को दूसरे परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। जैसे मान लो उसमें मिट्टी घुली है ना, रेतीला पानी होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा तो वो है, गदला पानी आ रहा है। अब क्या करें? तो भैया उसे थोड़ा सा आपने रख दिया, तो उसमें मोटा मोटा जो है रेत बैठ गया। अभी बारीक रेत अभी उसमें और घुला हुआ है, तो अभी भी वो गदला है। आगे समय में ये नहीं आई, तो उसको उसमें से वो हटा के और फिर उसे अलग बर्तन में रख दिया। मोटा मोटा रेत नीचे रह गया। अब उसको कहा थोड़ा और उसे रहने दे, तो उसमें से भी और मोटा मोटा रेत बैठ गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर उसे अलग कर दिया। अब उसे कहा बिल्कुल अब इसे छोड़ दे, तो वो पानी में से और जो था वो रेत नीचे नीचे बैठने लगा और पानी निर्मल होने लगा। आगे समय में क्या दिया? तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो ऐसे ही उसने जब तत्व विचार में उपयोग लगाया, तो पहले तो उसको मोटे मोटे जो स्थूलताएं थी जो उसके ख्याल में बैठा, हाँ बराबर यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो बात मुझे समझ में बैठ गई, ये बैल कैसे खुल के जाएगा, कैसे बंधेगा, बस इतना आया। फिर इतने से उसने बात अलग कर दी, तो फिर क्या हुआ होगा? समझ में आया ना? और फिर आगे चला, फिर और क्या हुआ होगा? और फिर और आगे चला कि बोले ये तो नहीं है, पक्की बात हो गई, अब किसने खाया है? कि उसने कहा तो चुपचाप बैठ जा। अगले दिन और नाटक करके खेत में चला गया हूं। अब वो छिप के बैठ गया। अब निर्धारित समय पे बंदर महाराज आए, उनने जो है कुंडी खोली और भीतर जाके अलमारी खोली, भोजन किया और दाल भात उसने बैल के मुंह पे लगाना चालू कर दिया। अब इतने में किसान ने सब देख लिया, समझ गया, वो तो आगे बंदर की पिटाई लगा दी। अब हो गया मैटर, क्लियर हो गया। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कहा? माने ये तो होने लग गया था कि ये नहीं है, आई समझ में ये नहीं आया। लेकिन पूरी तरह से जब उनने पूरी घटनाक्रम देख लिया, तो अब
तो कोई डाउट नहीं रह गया ना के जैन जी, उसमें समझ में आया कि नहीं आया? अब तो उसका चश्मदीद गवाह हो गया कि नहीं हो गया? अब तो उसका विश्वास बिल्कुल 100% कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? समझ में आया? अब उसको ये भी नहीं रहा तो कौन खाता है, क्या है, ये सब आ गया, क्लियर हो गया। ये नहीं खाता तो कौन खाता है, ये सब कैसे हुआ, उसके मुंह पे दाल भात कैसे आए, समझ में आया ना? नहीं तो ये हो जाता, ये कैसे हो गया, तो सब का आंसर मिल गया इसमें। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसे यहाँ चलते 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 एकदम निर्मलता ऐसी बन गई कि बस अब उसके अंदर ध्यान से सुनना, संबर तत्व प्रकट हो गए। ख्याल में आ गया? ये पूरा उत्सव हुआ तो वहां पर ना तो मोहों का उदय है, ना तो मोह का उदय है, और ना ही वहां पर कोई कसाय है उदय रूप, समझ गए ना? एकदम शांत निर्मलता, और वहां केवल अपनी सत्ता, एक आनंद रूप कहो, सुख रूप कहो, निराकुलता रूप कहो, एक दर्शन ज्ञान चैतन्य रूप कहो, बस उसका संवेदन है। और ज्ञान बराबर जान रहा है। आई समझ में कि नहीं आई? क्या विनोद जी सुन रहे हैं ना ध्यान से? तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा निर्मल होने लगा जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। अब वो होते 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 एकदम जहां वो सब एकदम उपशम को प्राप्त हुआ, और उस समय जो उसका संवेदन और प्रतीति बनी, हो गया श्रद्धा। बस ये मैं हूं, तो जहां मेरा अभी तक मैं पना जलता था वो सब मैं नहीं हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? बस ये जो अभी वर्तमान में आकुलता बिना का जो सुख मेरे वेदन में आ रहा है, विकल्प रहित, ख्याल में आया ना? परिणाम का वेदन जो सुख रूप मेरे वेदन में आ रहा है, जानने में आ रहा है, बस ये ही मेरा स्वाभाविक सुख है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? हो गया बस। अब इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें क्या कहा, शीघ्र ये सब क्षय कर आ गया ना? बस इसी की स्थिरता, जब मैंने ये अपने में बिना किसी पर के आश्रय के, क्या द्रव इंद्री के, भाव इंद्री के, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ख्याल में आया ना? इन सब से वेद ज्ञान हो गया, ज्ञ ज्ञान शंकर दोष मिट गया, सब हो गया उसके अंदर। इसमें सब चीज निकल के आ जाएंगी जो अभी जो दशा बता रहा हूं मैं। तो यहाँ उसको सारे एंगल के जवाब मिल गए जब उसने बंदर को आते जाते खाते लगाते मुंह पे सब देख लिया ना। अब कुछ नहीं रह गया, एकदम उसके पूरा का पूरा विषय निर्मलता के साथ किया। समझ में आया ना? ऐसे यहाँ ये जो प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान था, मोक्ष मार्ग है, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है, इस पूरा का पूरा उस समय की अनुभूति में वो बिल्कुल स्वानुभव प्रत्यक्ष हो गया। आज समझ में नहीं आई। अब क्या कहते हैं, देखो, इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा। क्या समझ में है? समझे ना? जो जीव है जिसके उपयोग की तद्रूपता तत्व विचार में बढ़ती जा रही है और बन गई, तो उस स्वरूप में ही खो गया।
इतना चल गया, और उतना नहीं चले तो वो स्पष्टता कैसे बनेगी? क्योंकि ध्यान से सुनना, ये ऊपर ऊपर से हाँ पाड़ने वाला नहीं है, एकदम क्लियर दिखना चाहिए जज साहब को। वो उसने जो जजमेंट दिया है, क्या वो जजमेंट उत्पीड़न से दिया है? उत्पीड़न समझ गए ना, कि उसके पास अभी टेलीफोन आ गया, उसकी पत्नी ने कहा कि गुंडों ने जो है बंदूक लगा रखी है और तुम ये जजमेंट सुनाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो वो जो जजमेंट सुना रहा है, तो क्या उसका ये अपराधी है, ये सिद्धांत निर्मल है? आगे समझ में ये नहीं आगे। नेताओं ने अनुचित प्रभाव से उस पर दबाव डाल दिया, आगे समझ में कि नहीं आ गई? अभी उसे बिल्कुल यथार्थता नहीं स्पष्ट हुई, अज्ञानता में निर्णय दे दिया, आगे समझ में ना? क्या कहा? ये नहीं है वहां कुछ भी। उसने तो पूरे होश हवास में, बिना घूसबाजी के, बिना अनुचित प्रभाव के, बिना किसी उत्पीड़न के, दबाव के, ख्याल में आया ना, बिना रिश्वत के, बिना पक्षपात के, क्या कहा? बिल्कुल पूरी वस्तु स्थिति को जाना, और बिल्कुल जानने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी जब उसे नजर आया, तब उसने ऐसा है ये निर्धारित करके उसने जजमेंट दिया और निर्णय दिया। वो सच्चा निर्णय कहलाता है। अब आगे समझ में कि नहीं आगे? क्या क्या कहा? अब बोलो। तो एक काम करना है मुन्ना, कहाँ है दिमाग? क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो विपिन जी, आ रहा है ना? क्या कहा है? तो मतलब कहने का ये है, उस समय इसके अंतर के परिणामों की क्या दशा वर्तती है। अब वहां पर करना नियोग में आचार्यों ने इसके 3 भेद दिए हैं और सबका वर्णन भी किया है, और वो सब भी शब्दों में लाने का प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे निर्मलता बढ़ती जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उससे ज्यादा परिणाम उसमें, उसके जैसे परिणाम उसमें, ये सब है वर्णन, मैंने पढ़ा है, ख्याल में आया ना? तो वो सब निर्मलता की अपेक्षा से बात बताई है। केवल ज्ञान गम्य है और उसके स्व संवेदन गम्य है, क्योंकि उस निर्मलता का संवेदन उस जीव को नहीं होगा तो किसे होगा विनोद जी? समझ में आया ना? लेकिन वो अंधे के गुड़ जैसा है, ख्याल में आ गया? और केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, समझ, उसे स्व संवेदन प्रत्यक्ष है और वैसे परोक्ष है। तो इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करना नियोग में कहा है। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधैकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधैकरण से अपूर्वकरण में और निर्मलता बढ़ती है, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण में और निर्मलता बढ़ती है। समझ में आ गया? कहते हैं इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धि सार शास्त्र में किया है, वहां से जानना यहाँ संक्षेप में कहते हैं। त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम हैं, वहां करण नाम तो परिणाम का है। करण लब्धि माने उस निर्मल परिणाम की प्राप्ति का होना। लब्धि माने प्राप्ति,
क्या कहा? करण लब्धि माने परिणाम की प्राप्ति। अब देखो, लौकिक में जब परीक्षा फल आता है ना, तो आप उसे क्या कहते हैं? आज परिणाम घोषित होगा। यद्यपि यहाँ परिणाम का मतलब जीव के परिणाम का है, लेकिन वो सारा जो उसने एक तरह से तत्वाभ्यास किया है, तो वो जो सम्यक दर्शन जिस काल में हो रहा है, उस परिणाम की जो प्राप्ति, निर्मलता की जो प्राप्ति, श्रद्धा ज्ञान की जो निर्मलता की प्राप्ति होने वाला है, तो वो एक तरह से परिणाम भी तो है ना उसके मेहनत का। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये मैं बता रहा हूं इस रूप में। क्या कहा? तो उस ऐसे परिणाम रूप परिणाम की प्राप्ति, लब्धि माने प्राप्ति, उसे कहते हैं करण लब्धि। तो अब देखो क्या कहते हैं, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधः करण है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए। उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उनके उससे समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते हों। इस प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण जानना। माने पहला एक दो जीव लिए यहाँ पर समझ, तो पहले जीव के स्टार्टिंग में जैसे परिणाम चले थे विशुद्धता को लेके, है ना, अब उसके अल्प विशुद्धता से चालू हुआ और दूसरे तीसरे आदि समयों में बढ़े, विशुद्धता बढ़ी। अब दूसरे वाले जीव के हो सकता है कि जैसी विशुद्धता उसके दूसरे तीसरे चौथे समय में हुई, उसके शुरुआत से चालू हो जाए, तो दोनों में भेद पड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा भेद जहां रह जाता है, तो वो पहला एक क्या कहते हैं स्लॉट, 3 स्लॉट बनाए उसके, वहां तक पहुंचने से पहले 3 स्लॉट बनाए। जैसे आप समझ लीजिए, बहुत विशुद्धता के साथ, जोश के साथ तेरापंथी कोटि से निकले यात्रा के लिए, आप समझे ना? अब आप चले, अपनी तरफ से तो चले, ठीक है, और पहले तो चले, मैं थोड़ा सा इसे बदल रहा हूं उदाहरण को, कि आप नॉर्मल चले, नॉर्मल चले, अब बाहर निकल के औरों को देख के जैसे थोड़ी दूर चले तो और विशुद्ध जोश बढ़ गया और तेज चले, समझ में आया? लेकिन कोई दूसरा जीव कोटि से निकला तो जैसा जोश आपको जो है ना थोड़ी दूर चल के आया, उसके शुरुआत से आ गया। ये ऐसा फर्क रह जाता है इसमें अधः करण में। तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, अपूर्वी हो, वह अपूर्व करण है। ये जो दूसरा स्लॉट है, इसमें पहले पिछले समयों के परिणाम समान रहते हैं और बहुत अपूर्व रहते हैं। जैसे कि करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते। ख्याल में आया? उनके सबके समान रहते हैं, बढ़ते ही होते हैं। तथा यहाँ अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी
अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। परिणाम अपूर्व ही होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते परिणाम अपूर्व ही होते हैं, यानी जैसे पहले थे वैसे नहीं होते। अपूर्व माने पूर्व में जैसे नहीं, उससे अधिक विशुद्धता वाले, तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। अब यह भेद नहीं रहेंगे। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं। जितने भी जीव होंगे उन सबके ये जो निवृत्तिकरण वाला जो स्लॉट है, इसमें समान ही होते हैं। उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों की अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं, इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जानना। अब ये सब परिणामों का जो तारतम्य है, एक केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। लेकिन यहाँ इस जीव को तो अपने में अपूर्वता ही अपूर्वता लगती जाती है और निर्मलता बढ़ती हुई उसके जानने में आती है। ख्याल में आ गया ना? ऐसा समझ। इस प्रकार ये तीन करण जानना। अब इसमें देखो, मुझे जो आपको मूल बात बताना है, अब यहाँ ये कहते हैं कि इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई? कि तत्वाभ्यास में उपयोग लगाने से हुई। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? जीव का बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ रहा तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, और खाली लगाना नहीं, लगाए रखना, इसका अभ्यास करना और आगे आगे उसमें परिणामों का तद्रूप होता जाना। देखो, अनेक बार आप तत्व अभ्यास के लिए बैठते हैं तो सभी हर बार आपको एक जैसे परिणाम नहीं होते, एक जैसी विशुद्धता नहीं होती। समझ में आ गया? कभी कोई चीज बहुत स्पष्ट होती है, कभी कोई बात ख्याल में आती है, कभी कोई भाषणा विशेष होती है, ऐसे चलता है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। आप तो निरंतर इसी काम में लगे और अधिक मेहनत के साथ में लगे, समर्पण के सजगता के साथ में लगे। होगा ये कि जिस समय प्रयागत योग्यता तैयार हो रही है, यानी होने का काल पका होगा, तो अब वहां पर बस अपने आप समझ लीजिए कि ऐसा उपयोग उस तत्व में तद्रूप होता जाएगा, ऐसा खिंचता चला जाएगा समझ। अब वहां देखना नहीं बार बार कि जब जब बैठो आज खिंच रहा है कि नहीं खिंच रहा है, आज खिंच रहा है कि नहीं खिंच रहा है। ये भी तो मुसीबत है ना। कोई बात बताएं तो फिर वो देखने लग जाता है। तो अब स्वमेव होगा। अब ये टेंशन नहीं रखना है। ख्याल में आ गया? आपने तो दूध को उबाल लाने के लिए आंच पे रख दिया है, तो बस वॉच एंड वेट। क्या कहा?
देखते रहें, धैर्य रखें, अपने स्वयं काल में उसमें उबान आएगा। आप तो जितना तेजी से अपना सजगता, अपना समर्पण उस तत्वाभ्यास में बुद्धि पूर्वक लगा सकते हैं, आप तो उसमें जी जान झोंके, बस खत्म बात। उसमें कतई अपने को ये नहीं रखना है, प्रमाद नहीं लाना है कि वो तो जब होना होगा तब होगा, अपने आप समय होगा, पर्यायगत योग्यता पक्की होगी तो अपने आप लग जाएगा। नहीं, अब जितनी शक्ति सामर्थ्य से लग सकते हैं उतनी शक्ति सामर्थ्य से अपने को लगना चाहिए। आगे समय में क्या नहीं आगे, ये नहीं सोचना अभी तो ये प्री बोर्ड के इम्तिहान है, मंथली टेस्ट है, अपन तो इनके नंबर थोड़े जुड़ते हैं। अपन तो जब बोर्ड होएगा ना तब मेहनत से करेंगे, ये मेंटेलिटी नहीं रखना है ना? कि वो तो जो सम्यक दर्शन होने वाला होगा उससे पहले परिणाम तद्रूप होंगे ना, ऐसी मेंटेलिटी नहीं रखना। ख्याल में आ गया? अगर मंथली टेस्ट है तो उन्हें भी बोर्ड जैसा समझ करके मेहनत करके देना, प्री बोर्ड को भी ऐसे ही देना। समझ में आया कि नहीं है? तो वो मेंटेलिटी से अगर आज अपन यहाँ पर स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, ख्याल में आया ना, तो अभी इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा उपयोग ऐसे ही लगना चाहिए मानो अभी सम्यक दर्शन होने वाला। आगे समय में क्या नहीं आगे, तो बस बुद्धि पूर्वक यही करना है, बाकी स्वयं हो जाए। क्लियर होगी ये बात? अब देखो, तो अब इसमें यहाँ क्या कहते हैं, देखो अब निकालो 264 पेज पे। ये जो 264 पेज पे दूसरा पैराग्राफ है, इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है, ये सब चीजें है ना, आप पढ़ लेना। इसमें एक बात बताई है कि जब उपशम होता है तो उपशम सम्यक्त्व का काल, तो जो ये अंतर मुहूर्त का है, तो वो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करके फिर उसका सम्यक छूट जाता है। ख्याल में आ गया? किसी जीव की दशा अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी भी हो जाती है, किसी का उपशम से क्षयोपशम भी हो जाता है, समझे ना? मैं सोच रहा था ये सब आप लोगों को पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो फिर दिमाग में बात आ जाए विवेक, है ना? ये तो जैसे तैसे तो पहुंचे और फिर ये तो फिर छूट जाएगा, तो फिर मतलब क्या है? समझ में आया कि नहीं? लेकिन हम बताएंगे, और वो भी जैसे सुनने में आता है तो उस तरफ से भी निश्चिंता बनना चाहिए, वो चर्चा भी इसमें लेंगे। तो देखो यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, इतनी मेहनत करके तत्व श्रद्धान किया था, अब उसका अभाव कैसे हो गया? समझ में आया? समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है, आई समझ में? क्या नहीं है? ऐसी प्रतीति भी आई,
समझ में आ गया? माने समझना जरा ध्यान से। जैसे मान लो दो मित्र हैं, भाई हैं आपस में, है ना, उनको कोई कंफ्यूजन बन गया। कंफ्यूजन बन सकता है ना किसी भी बात को लेकर, और जब निगाह बदल जाती है तो भी उल्टा ही उल्टा दिखता है। ख्याल में आ गया? अब वो परस्पर कोई भी संबंध में हो सकता है, मालिक नौकर के बीच में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, ये काम नहीं करता है, ये ऐसा नहीं करता है। ऐसा में भाई भाई में भी बन सकती है, पार्टनरशिप में भी बन सकती है। समझ में आया ना? क्या पति पत्नी के बीच में भी बन जाती है, सास बहू के बीच में भी बन जाती है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में भी बन सकती है। भ्रम तो है ही बहुत खतरनाक। इसलिए अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आपस के संबंधों में बन रहा हो तो बैठ के उसे क्लियर कर लेना चाहिए, बजाय उसके उसी में और ओवरलैपिंग होती चली जाए, वो बहुत खराब हो जाता है। अब समझना, तो ऐसे कंफ्यूजन से उनके संबंधों में, भावों में मलिनता आना शुरू हो गई धनपाल जी। अब जो अपना कोई हितैषी व्यक्ति है, उसने ये देखा कि भाई ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, समझ गए ना, तो उसने सारी बात समझ के, और जिसके मन में भ्रम पैदा हो गया था, उसे बैठ के सारी वस्तु स्थिति दिखाई। सुनना ध्यान से। अब जिस समय उसे पूरी वस्तु स्थिति दिखाई, समझ आया, तो उसे एकदम से बिल्कुल विश्वास बन गया और लग गया। ऐसे नहीं उसके कहने से, उसको भी लग गया, जग गया कि हाँ ये सब मेरी गलत फहमी थी और वो सामने वाला ऐसा नहीं है। अब बस उसकी वो भावना, उसकी वो फीलिंग, उसका वो विश्वास कुछ देर तो रहा, आगे समझ में कि नहीं आया। और फिर कोई ऐसा विचार आया आगे पीछे का या कारण मिला, और फिर समझ लो वो फिर से गंदा हो गया। ख्याल में आ गया? ऐसा होता है कि नहीं होता जीवन में? बोलो। आ गया ना? तुम्हें इतनी मेहनत करके तुम्हें ये बात जची थी, और फिर क्या हो गया? मिल गया ना जवाब। अब तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात अन्य किसी प्रकार से अन्यथा विचार हो गया, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार है, अथवा न जाने किस प्रकार है। उस शिक्षा को झूठ जान के उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। मालूम है क्या होता है? उस समय उसके मान लो वे संस्कार नष्ट नहीं हुए, दबे नीचे। आई समझ में ना? अभी जो आपको बताया था ना, पानी में वो कीचड़ घुला हुआ है, तो नीचे बैठ गया और फिर किसी कारण से वो पूरा हिल गया। समझ में आया ना? थोड़ा सा हिले, मान लो थोड़ा सा हिले, तो थोड़ा हिलने में कौन से वाले कण घुलेंगे? चिद्रू भारी वाले कि हल्के वाले? नहीं आई समझ में जिन्हें क्या कहा? तो वो जो बहुत हल्के वाले होंगे वो पहले हिलेंगे हल्के हिलने से, तो उनके हल्के हिलने में भी वो पानी की निर्मलता उतनी खराब नहीं होती। समझ में आ गया ना? लेकिन कोई कारण पाकर के वो बिल्कुल ऐसे हिल जाए, ख्याल में आ गया, तो वो सब पूरा जैसा पहले जैसा भूल गया उसके अंदर। तो ऐसा यहाँ पर फिर उसका मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। आगे समझ में कि नहीं है? तो पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया,
तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई, और तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। ख्याल में आ गया क्या? तो ये मैं जो पढ़वा रहा हूं, इसके लिए इसलिए पढ़वा रहा हूं, प्रतीति हो जाने के बाद, विनोद जी सुनना ध्यान से, ये आया ना कि शिक्षा की प्रतीति हो गई और उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, ख्याल में आया, तब तो उसे भूल के पहले जैसा हो गया। तो यहां होता क्या है कि जो तत्व ज्ञान समझ के स्तर पर है, सुनना ध्यान से, नाम सीखे और लक्षण जाने थे, तो वे तो बिल्कुल बराबर व्यवस्थित बने रह गए, क्या क्या, और जो उसका भाव भाषण होकर क्या क्या, जिस प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन था, जिस वेदन में, जिस भाषणा में जो तत्व ज्ञान का अभिप्राय था कि स्व स्व भाषे पर परभाषे, और स्वयं और पर भाषणे के बाद पद के प्रति जो राग मोह है वो दुख रूप भाषे, और उस राग को घटाने का पुरुषार्थ चालू हो जाए। ख्याल में आ गया क्या? और नहीं भी हो तो भाव ना रहे। अब वो जो संस्कार बना था वो गायब हो गया, तो प्रतीति छूट गई। विनोद जी समझे बात क्या कहा? अब वो शब्दात्मक रूप में शास्त्रानुसार जानना बना रह गया। ख्याल में आ गया के जैन जी, पकड़ में आई ना बात क्या कहा? और अंदर से जो सम्यक्त्व का लक्षण था प्रतीति, वो चली गई। आगे समझ में क्या कह रहे हैं? तो इसलिए मैं यहाँ ये बात कह रहा हूं, सुनो विनोद जी क्या कह रहे हैं। इस प्रतीति को प्राप्त होने पर जीव की सजगता इतनी रहना चाहिए कि वो उस वेदन के स्तर पर उसको खंगालता रहे, टच करता रहे। ख्याल में आया गया, ताकि वो उसकी भाषणा और वो सब बनी रहे, प्रतीति नहीं छूटे। बुद्धिपूर्वक, बाकी छूटनी है तो छूटेगी और बनी रहनी तो बनी रहेगी। यहाँ तो बुद्धिपूर्वक की बात कर रहा हूं, क्यों अपने हाथ में नहीं है वो। तो आगे देखो पंडित जी क्या कहते हैं, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं भी उस प्रतीति का अभाव हो गया, अन्यथा बना हो जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? आपको पता भी नहीं चलता कब प्रतीति चली जाए। समझ में आया? तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ख्याल में आ गया ना? आप खूब कोशिश करके लगे भी हैं तो भी कोई कर्म का उदय ऐसा आ सकता है कि उसके उदय से प्रतीति छूट जाए। आगे समझ में कि नहीं आई? तो साहब जब इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई कर्म का उदय आए तो छूट जाएगी, तो फिर क्या जरूरत है? नहीं, बस यही बात मुझे यहाँ कहना है। क्या मेले में माँ अपने बच्चे को कैसे पकड़ के रखती है, जबकि वो ये जानती है कि मेले में बहुत बच्चे रल जाते हैं, खो जाते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या कहा?
तो वो खो कैसे जाते हैं के जैन जी? माँ के हाथ से ही तो छूटते होंगे ना, तो वो माँ छोड़ देती होगी उन्हें, आगे समय में कि नहीं आगे? तो किसी भी माँ से पूछो, क्या तने उसका हाथ इसलिए छोड़ा था कि वो खो जाए? क्या कहा? आगे समय में कि नहीं आगे? लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कदाचित कि उसको पता भी नहीं चलता, और कब उसकी पकड़ ढीली होती है, बच्चा हाथ से हटा और भीड़ का धक्का मिला और वो कहाँ बिछड़ गया पता नहीं चलता। इतना सब जानने के बाद भी कोई माँ जरा सी भी लापरवाही नहीं रखती, वो निरंतर मेले में अपने बच्चे को कैसे पकड़ के रखती है। बस इसी प्रकार बुद्धि पूर्वक हरेक मोक्षार्थी आत्मार्थी मुमुक्षु को तत्व विचार में अपना उपयोग, तत्व विचार का अभ्यास, और फिर जो तत्व की प्रतीति हुई है उसे पकड़े रहने का निरंतर पुरुषार्थ करना ही चाहिए, और वो करता ही। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।